खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम संदेहास्पद हैं। कांग्रेस पार्टी अगर ईवीएम के मामले में गंभीर है तो नैतिक आधार पर खरगापुर विधायक से इस्तीफा दिलवाकर मतपत्रों के माध्यम से चुनाव के लिए कदम उठाए, ऐसा बयान अजय सिंह यादव ने दे दिया है। जैसा कि सभी को जानकारी है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में टीकमगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 47 खरगापुर में से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में था। जिस तरह से चुनाव परिणाम खरगापुर क्षेत्र में आया है वह निश्चित ही किसी न किसी गड़बड़ी की आशंका को दिखाता है। इस संदर्भ में मेरे द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई और निर्वाचन आयोग से मांग की गई कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी पद्धति भी उपलब्ध हो उसको अपनाकर खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणामों का न्याय संगत तरीके से जांच और निरीक्षण किया जाए। मेरे चुनाव प्रचार और चुनाव के उपरांत जिस तरह का जन समर्थन मुझे प्राप्त था उसके बाद जिस तरह के परिणाम आए वह संदेहास्पद है। मैंने पार्टी में रहते भारी जन समर्थन के साथ लगातार कई वर्षों से जो आयोजन किए गए थे उनमें यह संदेह भी किया जा सकता है कि जनता कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर मेरे साथ थी, परंतु कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद 22 अक्टूबर 2023 को खरगापुर के मेला ग्राउंड में मैंने बैठक बुलाई थी जिसमें 5000 से अधिक खरगापुर क्षेत्र के लोग सम्मिलित हुए और एक सभी ने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने का समर्थन दिया। इस ग्राउंड पर करवाई गई थी चुनाव अभियान के भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फोटो वीडियो उपलब्ध है। देखा सकता है किस प्रकार का जन समर्थन मुझे आखिरी तक मिल रहा था। ऐसे राजनीतिक हालात में मुझे मात्र 1458 मत प्राप्त हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जिन मतदान केंद्रों पर मतदान के दिन मेरे सक्रिय पोलिंग एजेंट भी थे और मतदान केंद्रों पर 1-2 या कहीं कहीं तो 0 मत भी प्राप्त हो, जो कि संभव नहीं है। संबंधित मतदान केंद्रों के मतदाता शपथ पत्र के माध्यम से या व्यक्तिगत तौर पर निर्वाचन आयोग में उपस्थित होकर अपना मत दिया। इस संबंध में मुझे मत का पक्ष रखने के लिए मैं तैयार हूं और विधायक का इस्तीफा दिलवाकर निर्वाचन आयोग के सामने मतपत्रों के माध्यम से चुनाव करवाने का प्रस्ताव दे ताकि मतपत्रों से चुनाव परिणाम के माध्यम से देश में लंबे समय से चली आ रही इस गफलत का निराकरण हो सके और लोकतंत्र मजबूत हो सके। खरगापुर से राम रिछारिया की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरह से खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम आए हैं ये बेहद संदिग्ध दिखाई देते हैं और अगर कांग्रेस पार्टी ईवीएम के मामले में गंभीर है तो हमारी कांग्रेस से भी मांग है कि अपने विधायक को इस्तीफा दिलवाकर मतपत्रों के माध्यम से चुनाव के लिए कदम उठाए। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि मैं खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में था, लेकिन जिस तरह के परिणाम आए हैं वो निश्चित ही किसी गड़बड़ी को दिखा रहा है। इसलिए इस मामले में मैंने भारत निर्वाचन आयोग को एक शिकायत भी की है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत करके मैंने भारत निर्वाचन आयोग से मांग की है कि खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणामों की जो भी उनके पास पद्धति होती है उसको अपनाकर जांच करवाएं ताकि न्याय संगत तरीके से पुनरीक्षण हो सके और लोकतंत्र की रक्षा हो सके। मैंने जिस तरह का चुनाव प्रचार किया, प्रचार एवं प्रचार के बाद जिस तरह का जन समर्थन मुझे प्राप्त था वो सभी के सामने है। हो सकता है कि ये माना जाए कि मैं कांग्रेस का नेता था इसलिए जन समर्थन था, लेकिन मैंने पार्टी छोड़ने के बाद 22 अक्टूबर 2023 को खरगापुर के मेला ग्राउंड में जो बैठक बुलाई थी जिसमें निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, उसमें भी 5000 से अधिक लोग मेरी बैठक में मौजूद थे और इन्होंने हाथ उठाकर मेरा समर्थन किया था। ऐसे में मुझे 1458 वोट मिलना, यहाँ तक कि कई मतदान केंद्र जहां मेरे पोलिंग एजेंट भी मौजूद थे वहां 1, 2 या 0 मत मिले, जो कि पूरी तरह संदिग्ध है और वहां पर मेरे पोलिंग एजेंट, उनके परिजन और अन्य लोग निर्वाचन आयोग में शपथ पत्र या व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के लिए भी तैयार हैं कि इनके द्वारा मत मुझे दिए गए। उसके बाद 1, 2 या 0 मत मिलना ये पूरी तरह संदिग्ध है। इसलिए मेरी मांग है कि इस मामले में निर्वाचन आयोग पहल करे और साथ ही कांग्रेस पार्टी से मेरी विशेष मांग है जो लगातार ईवीएम के ऊपर सवाल उठा रही है, अगर कांग्रेस पार्टी गंभीर है तो अपने विधायक से इस्तीफा दिलवाए और भाजपा के ऊपर, निर्वाचन आयोग के ऊपर मतपत्रों से चुनाव करवाने की दिशा में पहल करें ताकि मतपत्रों से जो परिणाम आए वो देश भर में एक नजीर बने और उस नजीर के आधार पर देश में लोकतंत्र मजबूत हो सके।